एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम साहित्यकार के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इन प्रश्नों को हम डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक ट्रिक से याद करने में एक दो ऑप्शन में कंफ्यूजन वहाँ बना रहता है एग्ज़ाम में, और जितना समय ट्रिक याद करने में लगेगा उतने समय में ये याद हो जाएगा। तो 1 से 2 बार रीड कीजिएगा, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मोला गुरु बनी लेते छत्तीसगढ़ी प्रहसन किसकी रचना है? ऑप्शन है नरेंद्र वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, श्रीकांत वर्मा या देवी प्रसाद वर्मा। देखो फ्रेंड्स, अगर हम लोग ट्रिक से याद करे रहते तो नरेंद्र वर्मा है कि नरेंद्र देव वर्मा है करके एग्जाम टाइम में कन्फ्यूजन होता, तो ट्रिक से मत याद कीजिए, डायरेक्ट याद कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। मोला गुरु बनी लेते किसकी रचना है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना है। इन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास किया और अरपा पैरी के धार की भी रचना की थी डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने। नरेंद्र वर्मा एक अलग साहित्यकार है। इनकी प्रमुख रचना है आनी बानी के गोट, ठीक है, आनी बानी के गोट और थरहा नरेंद्र वर्मा की रचना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्री केयूर भूषण, पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्री लोचन प्रसाद पांडे या श्री खूबचंद बघेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री केयूर भूषण जी। कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा लिखा है किसने? श्री केयूर भूषण जी ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार ने कपटी मुनि नाटक की रचना की थी? ऑप्शन है अनंत राम पांडे, पंडित मालिक राम त्रिवेदी, पुरुषोत्तम पांडे या राम राव चिंचोलकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत राम पांडे जी ने कपटी मुनि नाटक की रचना की थी। तो कपटी मुनि क्या है? एक नाटक है। तो ये भी याद रखिएगा कि कपटी मुनि एक नाटक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बन सकता है कपटी मुनि क्या है, नाटक है, कविता है, उपन्यास है या निबंध है, ऐसे ऑप्शन में दे देगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कपटी मुनि नाटक है जिसकी रचना की है अनंत राम पांडे जी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ दान लीला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है कपिल नाथ मिश्र, कुंज बिहारी चौबे, सुंदरलाल शर्मा, द्वारिका प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ी दान लीला ग्रंथ के रचनाकार है सुंदरलाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है प्यारेलाल गुप्त, सॉरी ये गुप्त है ना, बंसीधर पांडे, मुकुटधर पांडे या विद्याभूषण मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा मुकुटधर पांडे जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, समझौती के बेरा कौन कवि के रचना आए? तो बताइए फ्रेंड्स, समझौती के बेरा कौन से कवि ने लिखा है? कोदूराम दलित, द्वारिका प्रसाद तिवारी, लखनलाल गुप्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनलाल गुप्त। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1904 में छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह माना जाने वाला कविता कुसुम के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन है नरेंद्र देव वर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, लोचन प्रसाद पांडे या मुकुटधर पांडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे जी। लोचन प्रसाद पांडे जी की अनेक रचनाएं हैं और ये छत्तीसगढ़ी गद्य के संस्थापक साहित्यकार भी माने जाते हैं, ठीक है। तो कविता कुसुम किसकी रचना है? लोचन प्रसाद पांडे जी की। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर लिखा? ऑप्शन है बेला भाटिया, सुरेंद्र दुबे, हबीब तनवीर या खूबचंद बघेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हबीब तनवीर ने नाटक लिखा है चरणदास चोर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन बेमेतरा के कवि हैं जिन्होंने हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में प्रमुख योगदान दिया है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, कोदूराम दलित या सुरेंद्र दुबे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोदूराम दलित, ठीक है, जिन्होंने हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में प्रमुख योगदान दिया है और ये बेमेतरा के कवि हैं। ध्यान रखिएगा, बेमेतरा के एक हाई स्कूल का नाम भी कोदूराम दलित जी के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हीरू के कहनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो हीरू के कहनी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है केयूर भूषण, बंसीधर पांडे, शिव शंकर शुक्ल, बलदेव प्रसाद मिश्र। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। हीरू के कहनी उपन्यास के लेखक हैं बंसीधर पांडे। तो राइट आंसर हो जाएगा बंसीधर पांडे। बंसीधर पांडे जी
छत्तीसगढ़ी के प्रथम कहानीकार हैं, ध्यान रखिएगा, बंसीधर पांडे छत्तीसगढ़ी के प्रथम कहानीकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, राजकीय गीत के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, डॉक्टर केसरी लाल वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा या श्री धनीराम वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार राजकीय गीत के रचयिता हैं और इसे राजकीय गीत घोषित किया गया था 2019 में। ठीक है। नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ी गीत सुरता के चंदन के लेखक कौन है? सुरता के चंदन के लेखक कौन है? ऑप्शन है हरि ठाकुर, माधवराव सप्रे, कृष्ण कुमार शर्मा या प्यारे लाल गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे जी सुरता के चंदन के लेखक है, माधवराव सप्रे जी। क्वेश्चन नंबर 13, दाऊ रामचंद्र देशमुख का लोकनाट्य कारी के कहानीकार हैं। दाऊ रामचंद्र देशमुख का लोकनाट्य है कारी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है विनोद शंकर शुक्ल, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, केयूर भूषण या नारायण लाल परमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी कारी के कहानीकार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रामायण सार संग्रह पुस्तक के रचनाकार कौन है? रामायण सार संग्रह पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है भास्कर भट्ट, कवि ईशान, गंगाधर मिश्र, पंडित तेजनाथ शास्त्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगाधर मिश्र। गंगाधर मिश्र की एक और रचना है कोशलानंद, इसे भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कोशलानंद। कोशलानंद किसकी रचना है करके आ सकता है, कोशलानंद गंगाधर मिश्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी कवि खांडे राव की कृति है? निम्नलिखित में से कौन सी कवि खांडे राव की कृति है? ऑप्शन है गंगा लहरी, विक्रम विलास, राधा विनोद या माता के भजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा विनोद। क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की कृति है सूसक झन कुकरी सुरताले। निम्नलिखित में से क्या है? तो सूसक झन कुकरी सुरताले क्या है? निबंध है, उपन्यास है, कहानी है या महाकाव्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूसक झन कुकरी सुरताले कहानी है और ये डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की कृति है। क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? ऑप्शन है निरुपमा शर्मा, ऋचा शर्मा, भावना परगनिया या रंजना द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरुपमा शर्मा। छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री है निरुपमा शर्मा। इसकी रचना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पतरेंगी, जो एक काव्य संग्रह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक कौन है? तो ऑप्शन है डॉक्टर रमेश चंद्र ये मल्होत्रा है, डॉक्टर चितरंजन कर, डॉक्टर कांति कुमार जैन या पुनीत गुरुवंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनीत गुरुवंश छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध उपन्यास कुल के मर्जात लिखा है? तो कुल के मर्जात क्या है? एक उपन्यास है। इसको किसने लिखा है? ऑप्शन है त्रिभुवन पांडे, केयूर भूषण, सुशील वर्मा, सरयू प्रसाद त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर है केयूर भूषण। केयूर भूषण जी ने कुल के मर्जात लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, श्री प्यारे लाल गुप्त, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा या रोमिला थापर, डॉक्टर रोमिला थापर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री प्यारे लाल गुप्त। क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ की किस जेल में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा नामक देशभक्तिपूर्ण कविता लिखी थी? ऑप्शन है रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या बस्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय जेल बिलासपुर में पुष्प की अभिलाषा नामक कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई है और ये लिखी गई थी 18 फरवरी 1922 को। 18 फरवरी 1922 को डेट याद रखिएगा, डेट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, धमनी हाट किस कवि की रचना है? ऑप्शन है डॉक्टर खूबचंद बघेल, विनय पाठक, मुकुटधर पांडे या द्वारिका प्रसाद तिवारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा धमनी हाट द्वारिका प्रसाद तिवारी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी रचना लाला जगदलपुरी की है?
लाला जगदलपुरी की रचना है। ऑप्शन है लाल अंधेरा, साल वनों के द्वीप, बोगदा या दहाड़ते परिवेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दहाड़ते परिवेश, लाला जगदलपुरी की रचना है। नंबर 24 है छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था। ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित माधवराव सप्रे, स्वराज प्रसाद द्विवेदी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन में नहीं दिया है। सुखलाल पांडे जी ने कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था और इसका नाम था पुरुझुरु। इसका नाम पूछ सकता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा पुरुझुरु है जो शेक्सपियर का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 25 है अपने समय के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि श्रीकांत वर्मा का गृह जिला था। ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या राजनांदगांव। इसका राइट आंसर है बिलासपुर। बिलासपुर में प्रसिद्ध हिंदी कवि श्रीकांत वर्मा जी का जन्म हुआ था 1931 में। इनकी एक रचना है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उसका नाम है मगध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है छंद प्रभाकर के रचयिता थे। ऑप्शन है बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र, जगन्नाथ प्रसाद भानु या ठाकुर जगमोहन सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ प्रसाद भानु। इन्होंने इनकी एक और रचना है काव्य प्रभाकर। एक छंद प्रभाकर हो गया और एक काव्य प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 27 है छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार थे। ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, बंसीधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या मेदिनी प्रसाद पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंसीधर पांडे। बंसीधर पांडे ये आयोग द्वारा लिया गया आंसर है। बंसीधर पांडे CGPSC ने लिया है और इसकी रचना हम लोग ने देखा था हीरू के कहनी। क्वेश्चन नंबर 28 है छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार का नाम बतलाइए। ऑप्शन है श्री केयूर भूषण, श्री कृष्ण कुमार शर्मा, श्री शिव शंकर शुक्ल या श्री लखनलाल गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव शंकर शुक्ल। श्री शिव शंकर शुक्ल ये CG व्यापम द्वारा लिया गया है कि प्रथम उपन्यासकार शिव शंकर शुक्ल है करके, और ज्ञात स्रोतों के आधार पर भी यही प्रथम उपन्यासकार है श्री शिव शंकर शुक्ल। तो कुछ प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, कौन सा आंसर PSC ले रहा है और कौन सा व्यापम ले रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है छत्तीसगढ़ी भाषा के काव्य संग्रह पर्रा भरलाई के रचयिता हैं। ऑप्शन है श्यामलाल चतुर्वेदी, हरि ठाकुर, रामेश्वर वैष्णव या पालेश्वर शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल चतुर्वेदी। श्यामलाल चतुर्वेदी जी ने पर्रा भरलाई की रचना की है। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पर्रा भरलाई, और 2018 में इन श्यामलाल चतुर्वेदी जी को पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। और ये छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन है पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु, पंडित भूषण प्रसाद तिवारी, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र या पंडित कामता प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु। छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचना हमने देखी थी फ्रेंड्स छंद प्रभाकर और काव्य प्रभाकर। इनकी एक और रचना याद रखिएगा छंद सारावली। छंद सारावली। ठीक है। छंद सारावली पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु जी की रचना है। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।